अच्छा जी, IE16 की आज कौन सी क्लास? जो काम मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 तो था, 6 था, और एक क्वेश्चन नंबर 8 था। अच्छा जी, अब कौन सा नंबर आएगा? एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, ओपनिंग नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है 80,000, ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है 48,000, 120 पे एक्वायर हुआ, कितने का? 25,000 का एक्वायर हुआ, और 1/20 पे 15,000 जिस एसेट की कीमत थी, जिसका अलाउंस था 9,000, वो डिस्पोज ऑफ हुआ 9,500 में। कंपनी यूज़ करती है SLM, और कंपनी यूज़ करती है SLM, रेट दिया हुआ है 20% प्रो रेटा बेसिस, मतलब मंथली या प्रोपोर्शनेट बेसिस। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे गेन लॉस मालूम करना है डिस्पोजल पे, डेप्रिसिएशन मालूम करना है, और लेजेस बनाने हैं 2020 के। हाँ जी, बताइए 9 का A, गेन या लॉस किसका पता किया जाएगा? सारे एसेट्स का, या वो एसेट जो कि डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं? जो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं उनकी कॉस्ट मुझे बताइए। गेन लॉस पता करना है, कॉस्ट बताएं, शाबाश। 15,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएंगे कितना है? 9,000। तो बताइए कैरिंग वैल्यू 1/120 पे कितनी आ गई? 6,000। एसेट को हमने बेचा कितने में है? 9,500 में बेचा, तो 3500 का यहां पे हो गया, बोलिए गेन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात। दूसरी बात, वो हमसे पूछना चाहता है कि बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये मालूम करना चाह रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब मुझे बताइए कि हमारे पास जो साल के शुरू में एसेट्स थे उनकी कॉस्ट थी क्या? 80,000, और हमने उस 80,000 में से एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है? 15,000 बेच दिया। ठीक, तो बताइए ओपनिंग कॉस्ट 80,000 में से 15,000 जब निकाल दिया जाएगा तो 80,000 में से रिमेनिंग एसेट्स कितने बच जाएंगे? मतलब माइनस किया कितना? 15। दिस इज ओपनिंग कॉस्ट, राइट? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। इट विल गिव अस रिमेनिंग कॉस्ट। इसका 20% डन, कितना आया? 13,000। अब बताइए क्या हमारे पास, इधर सुनना, 15,000 वाला एसेट, ये कौन सा एसेट है? ये एसेट कौन सा वाला है? क्या ये एसेट जिस साल डिस्पोज हुआ उस साल क्या 1, 2, 4, 6 महीने हमारे पास रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। डन। सर यहां पे डेट दी हुई है डिस्पोजल की 1 जनवरी। लेट्स सपोज अगर ये डिस्पोज ऑफ होता 31 मार्च को, ठीक, तो इसका मतलब जिस साल वो डिस्पोज ऑफ हो रहा होता उस साल कितने महीने वो रहता? 3 महीने। यहां पे बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है मंथली बेसिस पे। तो मुझे बताओ अगर 3 महीने स्टे करता तो क्या किया जाता? उसका 20% लेते, मल्टीप्लाई बाय 3/12 करते, अगर ऐसा होता। लेकिन क्या है कि सर हमारे पास तो ये एसेट साल के शुरू में ही क्या हो गया? बोलिए डिस्पोज। तो 0/12 अगर करता हूं तो यहां पे क्या आया? 0। सिर्फ ग्राउंड सेट कर रहा हूं कि एक ऐसा सिनेरियो जहां पे एसेट कुछ महीने स्टे करने के बाद डिस्पोज ऑफ हो रहा होगा तो उन महीनों का डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। ओपनिंग में से जो बच गए उनका डेप्रिसिएशन, जिनका डिस्पोजल हुआ, जिस एसेट का डिस्पोजल हुआ उसका 1
महीने का भी नहीं आया क्योंकि साल के शुरू में गया। और वो एसेट जो ड्यूरिंग द ईयर आए 25,000 का 20% मतलब साल का आया, और कब एक्वायर हुआ है? साल के शुरू में। तो शुरू से लेके एंड तक कितने महीने बने? 12। इसका मतलब मुझे 12 डिवाइडेड बाय 12 करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 20% रिफ्लेक्ट ही करते हैं किसको? 12 महीनों को। बोले कितना आया? 5,000। तो बेटा कितना? 18,000। क्या ये बात समझ आई? अब देखें तीसरा काम हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं लेजर्स, और लेजर्स में हम लोग एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे भी बनाएंगे और बुक वैल्यू पे भी बनाएंगे, क्योंकि हम अपनी शुरू से ही आदत डालना चाह रहे हैं। और मैंने आपको रीजन बता दिया था कि वजह क्या है कि हमने कॉस्ट का भी बनाना है और हमने बुक वैल्यू का भी बनाना है। वो पास्ट पेपर्स की जब मैंने आपके सामने रिक्वायरमेंट शो की थी, चीजों की क्लैरिटी सिर्फ उस वक्त आएगी जब आप एक चीज को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर अप कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक चलती भी चीज है, उसमें आप बैठ गए तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस होगी कि यार चल क्या रहा है। एक सीक्वेंस में आप बैठे हुए होंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्लो में रहेंगे तो बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बना रहा हूं, दूसरा मैं बना रहा हूं बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और तीसरा अकाउंट हम बना लेते हैं यहां पे कौन सा? डिस्पोजल का। और यही सारा काम मैं करूंगा एनबीवी अकाउंट बना के भी और डिस्पोजल, बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम इस पे सेट है तो इस पे रहें, या तो इस पे सेट है इस पे रहें, दोनों काम आना चाहिए। मुझे बताओ बेटा ओपनिंग कितना है? 80। ओपनिंग कितना? 48। आर यू श्योर? फाइन। बताइए शाबाश। यहां पे ओपनिंग बुक वैल्यू निकालने के लिए 80 माइनस 48 बोलो 32। ठीक है जी। अब बताओ बेटा कि एडिशन हुआ? जी हो गया। कितने का? 25 का। यहां भी एडिशन कितना आ गया बोलिए? 25। डे 1 पे जो कॉस्ट होती है वही क्या होती है बोलिए? बुक वैल्यू। कई दफा बात हुई। अब बताएं शाबाश कि एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है? कितनी है? 15,000। चूंकि एसेट हमारे पास से अब जा चुका है, ठीक, लेकिन लेजर्स में चूंकि वो मौजूद है तो हमने वहां से क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने एसेट की कॉस्ट में से इसको रिमूव किया, कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली कितनी, और हम ले गए उसको एक अकाउंट के अंदर जिसका नाम दिया डिस्पोजल, और इस अकाउंट में जाके हम पता ये लगाएंगे कि उस एसेट के बेचने पे फायदा हुआ या नुकसान। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा बोलिए? यहां पे हमने नॉन करंट एसेट का हवाला दिया। जब एसेट गया तो उसका जितना भी अलाउंस था उसको भी हमने क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो अलाउंस डिस्पोज एसेट का कितना मौजूद है? 9,000। इसमें मौजूद है? इसमें मौजूद है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 9,000 को निकालेंगे, और इसको भी हम बोलेंगे आप भी जाएं किस जगह? डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट के अंदर पता लगाया जाएगा कि एसेट के बेचने पे फायदा भी हो रहा है या नुकसान। ऑल्दो हम लोगों ने अपना एक पहले से ही माइंड बना चुके हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही, डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है, इसमें कोई जर्नल्स नहीं बन रही, इसमें एक हर आम खास बंदे को जो है समझ आ जाएगा कि इसका आउटकम क्या निकल रहा है। अब बताइए यहां पे क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हिच इज 9,000। आर वी क्लियर? यही सारा काम, यानी कि दो काम, 15,000 वाला और 9,000 वाला। 15,000 क्या है? कॉस्ट। 9,000 क्या है? उस एसेट का अलाउंस। ठीक, तो कॉस्ट माइनस अलाउंस करते हैं तो क्या आती है? बुक वैल्यू। अब अगर हम लोग बुक वैल्यू अकाउंट बना रहे होते तो सर एसेट जब जा रहा है उसको तो यहां पे आना ही आना है, ठीक, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, आना ही आना है। तो जो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा वो उसकी कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ है मैंने? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकालूंगा। तो आप बताइए बुक वैल्यू है कितनी? 6,000। ब्रेकअप क्या है? 15,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 6,000।
अब जब 6000 यहां पे आया तो बुक वैल्यू क्रेडिट हुई, रेफरेंस क्या दिया, डिस्पोजल, तो यहां पे आ गया 6000, रेफरेंस क्या दिया आपने, नेट बुक वैल्यू। या तो बेटा काम आप इस सीक्वेंस में कर रहे होंगे, कॉस्ट का अलग, अलाउंस का अलग, डिस्पोजल अलग, या तो आप बुक वैल्यू अकाउंट बना के चल रहे होंगे, तो दोनों का जवाब आना है सेम, ठीक, लेकिन दोनों में से कोई एक ही तरीके का आप अपना रहे होंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। मैं फिर बोल रहा हूं, नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाना ऑप्शन नहीं समझें आप, ये आपके लिए लाजमी है, क्योंकि आपको कल मैंने पास्ट पेपर्स के कुछ सवाल दिखाए थे, वहां पे एक तो दिखाया, दो दिखाए, ये कंटिन्यूसली आएगा। अब बताओ, चले जी, ये सारे मामला चल रहे हैं हमारे। आप देखो 80, 25, 15, 9, 48, 15, 9, इसका मैंने दोनों तरफ जहां जहां पे पोस्टिंग होनी थी वो मैंने कर दी है। अब बताइए, एसेट जो बेचा, पैसा कितना आया, कितना, 9500। डिस्पोजल अकाउंट में तीन चीजें या दो चीजें रखने के बाद, मतलब मैं यूं बोलूं, डिस्पोजल अकाउंट में बुक वैल्यू और प्रोसीड्स का जो भी डिफरेंस होगा, यार बुक वैल्यू और प्रोसीड्स का जो भी डिफरेंस होगा, बुक वैल्यू या प्रोसीड्स का जो डिफरेंस होगा, आउटकम क्या निकलेगा, या तो गेन या तो लॉस। अब देखें, ये कॉस्ट है, ये अलाउंस है, तो दोनों को नेट ऑफ किया तो क्या आ गई, बुक वैल्यू। किससे टकराव हो रहा है, प्रोसीड से, तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या आया, गेन कितना आ गया, 3500। और यहां पे मुझे बताइए पैसा कितना आ रहा है, 9000, तो यहां पे बताइए शाबाश कितना आ गया, 3000। ठीक हो गया, ये आ गया गेन आपके पास, डन। अच्छा जी, अब बताइए कुछ और काम भी मजीद इसमें करना बाकी रह गया है, वो क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज फिर से दोहरा रहा हूं कि डेप्रिसिएशन किसको कम करता है, बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू को कम करने के दो तरीके हैं, सही है, या तो बुक वैल्यू को डायरेक्ट कम कर दो, बुक वैल्यू को या तो डायरेक्ट कम कर दें आप, कितने से कम करूंगा, 18000 जो कि मैंने निकाल दिया है, या तो बुक वैल्यू को डायरेक्ट रिड्यूस कर दें। ऑल्टरनेट क्या है, अलाउंस को बढ़ाओ, सही है जी, और जब कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस कराएंगे तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वो तरीका है जिसको आज से पहले हमने कई दफा फॉलो किया। PRC 4 की भी अगर आप बात करें तो वहां पे यही काम किया कि अलाउंस को क्या किया, हमने बढ़ा दिया। अब देखो बेटा, कॉस्ट रिमेनिंग कितनी आ गई, शाबाश बताइए, अलाउंस कितना आ गया, बोले शाबाश कितना, 90,000 श्योर, ये कितना 57,000, तो 90 माइनस 57 कीजिए, कितना आया 80, हाँ 33, तो यहां भी कितना आना चाहिए, 33,000 आ जाना चाहिए। भाइयों बहनों बात समझ आई। एक बात याद रखिए, अभी हम लोग बिल्कुल PRC 4 में जितना काम किया था, सही है जी, उसका कुछ 4 सवाल के अंदर हमने रिकैप किया, पिछले जो 4 सवाल हैं, और बिल्कुल जस्ट अभी हम लोग एंटर हुए हैं FAR 1 में, जहां पे हमने डिस्कशन किया किसका, डिस्पोजल और उसके लेजर्स में ट्रीटमेंट। अभी बहुत लंबा सफर बाकी है जिसके अंदर पता नहीं क्या कुछ चीजें आनी है, उसका मैंने आपको अभी सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दिया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता PRC 4 का जितना किया सो किया एकदम मैं शुरू हो जाऊं पास्ट पेपर्स, पॉसिबल नहीं है। उन पास्ट पेपर्स के अंदर क्या कुछ आना है, पहले हम सारा कंटेंट स्लोली ग्रेजुअली कवर अप करेंगे और फिर हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, पास्ट पेपर्स जाएंगे। अल्टीमेटली जाना कहां पे है, पास्ट पेपर्स तक जाना है, लेकिन एकदम नहीं ले जा सकता। जल्दी से कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 9 आप लोगों ने देख लिया, समझ भी आ गया, कुछ खास मुश्किल है भी नहीं इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे फटाफट पहुंचिए। याद रखें, सिंपल से काम को भी आपने इग्नोर नहीं करना। PRC 4 वाले तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या देखा था, डेप्रिसिएशन के 4 मेथड और एसेट अकाउंट हम कॉस्ट पे जब मेंटेन कर रहे थे, बस उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, सारा काम लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि डिस्पोजल नहीं था। अभी तो सिंपल डिस्पोजल है, फिर आएगा एक्सचेंज में, जब एसेट एक जाता है नया आता है, उस वक्त क्या अकाउंटिंग होगी, इसी से मिली जुली होगी।
क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 10 पे। लेफ्ट वाला पार्ट में रब कर दूं। देखिए, उमूमन स्टूडेंट पढ़ाई को सीरियस लेता है जब वो पीआरसी से पूरा फारिग हो जाता है। अब वो बच्चे जिनका भी पीआरसी का कुछ एरिया बाकी है, पेपर दिए, लेट्स सपोज अगर जो दिए थे पेपर नहीं भी निकलते, इंशाल्लाह निकल जाएंगे बहुत जल्द अनकरीब। आना तो उन्होंने FAR 1 में फिर भी ही है, तो क्यों खामख़ी अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं? अपनी आदत से मजबूर हैं कि यार अभी तो दिया है, वो आएगा तो फिर हम काम करेंगे। भाई, जब आपको पता है कि आप CA में आ चुके हैं और नॉन सीरियसनेस यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती, नहीं की जाएगी, तो क्यों खामख़ी चीज़ों को डिले कर रहे हैं? एक क्लास ली, दूसरी क्लास नहीं ली, फिर तीसरी क्लास में आ गए, चौथी क्लास नहीं ली। आप अपने आप से पूछिए, आप खुद अपने आप से सिंसियर हैं भी या नहीं? जल्दी डिसीजन लीजिए और बस डेडिकेशन के साथ सारा काम शुरू कर दें। ये ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर जो लगा रहता है कि सर वो हमने रिजल्ट का इंतज़ार है, रिजल्ट का आपको किस चीज़ का इंतज़ार? वो तो उन बच्चों के लिए बात होती है जिन्होंने कैफ 1 2 3 या 1 2 4 में से कोई दे दिया हो, तो वो चले आंसर में बैठे होते हैं। यहाँ पे जितनी भी अवाम है, या तो वो एग्जामिशन लेके आई या तो पीआरसी रूट से आई, इन लोगों को किसका इंतज़ार है? भाई, आप पढ़ाई लिखाई कर लें तो जिसको इंतज़ार है वो इंशाल्लाह इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपके हाथ में तो आए पहले। मैं बोर्ड ड्रॉप कर दूं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन 10 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, यहां तक चीज़ों में कोई मसला तो नहीं है? पारस, जहरा, मूसा, तलहा, मिशाल, निया बेग। क्वेश्चन नंबर 10, ओपनिंग नॉन करंट एसेट की गिवन है कॉस्ट, उसका गिवन है अलाउंस 1/1/18 पे। एसेट एक्वायर हुआ 1/1/18 पे 4,500 का, और 30 जून 18 पे एसेट जिसकी कीमत है 2500, जो एक्वायर हुआ था 1 जनवरी 14 को, वो डिस्पोज कर दिया गया है 1500 में। कंपनी यूज करती है SLM, रेट दिया हुआ है 10%। रिक्वायरमेंट तो वैसे इसकी बननी चाहिए लेजर्स, दैट्स ऑल, लेकिन फिर भी यहां पे अभी हाथ पकड़ के हम चलना सीख रहे हैं। ठीक, यहां पे अभी हम हाथ पकड़ के चलना सीख रहे हैं, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट बनती है सिर्फ क्या? लेजर्स। अब सुनो, अगर ABC रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, सिर्फ लिखा होता लेजर्स, डन। इधर सुनना, एक्सक्यूज मी, यहां देखें, सिर्फ लिखा होता लेजर्स, तो मैं क्या करता? नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनाता। मेरे साथ रहना प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैं अकाउंट बनाता, मेरे साथ रहिएगा, कॉपी नहीं करना। और फिर मैं यहां बनाता डिस्पोजल का अकाउंट। ठीक, बताइए क्या सवाल में ये गिवन है? यस सर। क्या ये गिवन है? बोलिए यस सर। अब मुझे बताएं, क्या एडिशन यहां पे गिवन है? बोलिए गिवन है। क्या यहां पे जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट गिवन है? बोले। तो इसका मतलब एसेट की कॉस्ट का तो खात्मा शुरू होते ही हो गया। ओपनिंग गिवन, एडिशन गिवन, कॉस्ट ऑफ डिस्पोज एसेट इज गिवन, सो वी कैन इजीली प्रिपेयर द एसेट कॉस्ट अकाउंट। डन सर। अब बताइए कि एसेट जो डिस्पोज ऑफ हमने किया उसकी कॉस्ट भी गिवन है? सर ये गिवन है, चलो जी यहां आ गया। ये बात समझ आई? हमने एसेट बेचा कितने में है? सर ये भी आ गया। ऐसा है कि नहीं है? ये भी आ गया। मालूम है जो गिवन है, वी जस्ट नीड टू प्लॉट। नाउ द पॉइंट हियर इज कि हम जानते हैं कि सर ये अकाउंट उस वक्त तक अधूरा है जब तक यहां पे क्या नहीं आ जाता, ये। क्या ये गिवन है? नो। ठीक, इसका मतलब there is a need to find out the depreciation expense for the year. Done. मैंने क्या किया, यहां पे रिक्वायरमेंट नंबर जो आपको A दे दी है, B दी है, C दी है, सही है जी? कौन सा वाला पॉइंट यहां पे खुद ब खुद मीट होता हुआ नजर आ रहा है? बोलिए C। मैंने तो यहां पे अभी आपको क्या बोला बेटा, मैं हाथ पकड़ के चल रहा हूं। जब आप संभल जाओगे तो फिर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बेटा बात सुनो, एक काम करो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आप जाओ जल्दी से डेप्रिसिएशन मालूम करो,
जाओ जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसका अलाउंस पता करो, जाओ जाके पता करो गेन या लॉस क्या हुआ। मैं ये बातें नहीं करूंगा, अभी आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि आगे जाऊंगा तो मैं ये सारी बातें नहीं करूंगा। मैं सिंपल बोलूंगा, भाई बात सुनो, ये सब जो भी चल रहा है ना, मुझे लेजेस बना के दो आप। सर आप पहले बताएं तो सही, मैं क्या कर लूं, पहले मैं ये करूं वो करूं। ओ भाई वो आपका मैटर है, पॉइंट समझ आ रहा है। आगे जाके मैं सिर्फ आपको क्या रिक्वायरमेंट दूंगा, लेजेस। जो आपने पास पेपर के कल सवाल मैंने आपको दिखाए थे, सवाल बड़ा सेहतमंद से सवाल, रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या थी, लेजेस। वहां पे ये ड्रामा नहीं चल रहा था, बेटा बात सुनो इधर आओ, बहुत अच्छे लग रहे हो, जल्दी से अलाउंस पता करो, जल्दी से डेप्रिसिएशन पता करो, जल्दी से बताओ गेन लॉस कितना हुआ, हु हा ही, जल्दी से प्लॉटिंग कर दो। नहीं, सिंपल क्या बनाने होंगे वहां पे, लेजेस। सवाल सिर्फ इसका ये होगा। अच्छा जी, अब उसमें क्या कुछ आएगा, उसमें एडिशन आएगा, ठीक, एक्सचेंज वाला भी आ सकता है, उसमें डिस्पोजल भी आएगा, उसके अंदर IAS 36 भी लगना है, IAS 40 भी लगना है, IAS 20 भी लगना है, सही है जी, और IAS 20, 36, 40 और 23 ये लगने हैं। ये भी सारे भाईजान आ जाओ, ये भी अगर होगा ना तो वो ये नहीं बोलेगा बेटा बात सुनो एक काम करो, पहले तुम 36 के मुताबिक ये मालूम करो, फिर 40 के मुताबिक ये करो, 23 के मुताबिक ये करो। वो बोलेगा बेटा बात सुनो, सिर्फ लेजेस बनाने का बोला है, मुझसे ये मत पूछें कि कौन सा काम मैं पहले करूं। लेकिन अभी चूंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्टअप से हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, आगे जाके सब कुछ छुपा दिया जाएगा। वो बोलेगा भाई बात सुनो, सिंपल क्या बनाओ, लेजेस तुम जानो, तुम्हारा काम तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। गिवन 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 डन। अब देखो पता करना पड़ेगा सर, एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, इसका अलाउंस जो है क्या हमें यहां पे गिवन है या नहीं है सर, अलाउंस गिवन है या नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब सर डिस्पोज एसेट का हमने क्या मालूम करना पड़ेगा, बोलिए अलाउंस, ये गिवन है, ये आएगा माइनस होगा तो फिर ये आएगा हमारे पास, डन। इसका मतलब हमें ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, दो वर्किंग्स यहां पे बन गई। अब जब ये पता करेंगे आप, ठीक, तो फिर ही पता चलेगा कि भाई गेन हुआ या लॉस। इसका मतलब गेन या लॉस किस पे मोहताज है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। सर वो कैसे, कॉस्ट गिवन है, अलाउंस मालूम नहीं है, जब अलाउंस मालूम नहीं है तो बेटा बुक वैल्यू कैसे आएगी, तो इसका मतलब अलाउंस पता करना पड़ेगा, नंबर 1, ताकि किस पे पहुंचे हम लोग, बुक वैल्यू। और जब बुक वैल्यू आएगी तो फिर उसको किससे कंपेयर करेंगे, बोलिए प्रोसीड से, तो गेन लॉस सामने खड़ा है, डन। सर अलाउंस के अकाउंट को मैंने अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें दरकार है, अलाउंस का ओपनिंग गिवन है, सर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या मुझे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है, सर गिवन नहीं है, मालूम करना है, डन। और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसका अलाउंस मालूम है नहीं है, सर मालूम करूंगा तभी मैं वहां से रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बोलिए क्लोजिंग अलाउंस आएगा। क्या ये बात समझ आई? मैंने यहां पे क्या किया, रिक्वायरमेंट डी दे दी, लेकिन उससे पहले ए बी और सी को मैंने फाइंड आउट करना है। तो ए का देखें क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ए की रिक्वायरमेंट क्या है बोले शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जल्दी से बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा और कैसे आएगा। हमारे पास रिक्वायरमेंट ए है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, डिस्पोज्ड एसेट का। क्या कोई डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिस्पोज एसेट का गिवन है या नहीं, जी बताइए, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। एक्वायर कब किया था, फर्स्ट 14 पे, आज कहां पे खड़े हैं, 18 के शुरू में डिस्पोज ऑफ हो रहा है, मिड में, एंड में, मिड में। तो एक काम करते हैं, 2014 से लेके 2017 कितने साल बन गए जी 14, 15, 16, 17 कितने बन गए, 4 साल। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है बताइए, 2500 मल्टीप्लाई बाय रेट बताओ, 10% मल्टीप्लाई बाय 4 इयर्स कर दूं, कर सकते हैं, लेकिन हम काम को जरा ब्रेक करके कर रहे हैं। वो उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा किया मैंने, बोलिए कितना, 1000। क्या ये वाली बात समझ आई? अब बताओ बेटा 2018 के मुझे कितने मंथ्स का चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, इंटू 10% इंटू 6 बाय 12, बोलो 125। सर हम यूं भी तो कर सकते थे, मल्टीप्लाई बाय
4.5 कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन हम अपनी क्या तरतीब अपनाएंगे कि जिस साल एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं डिस्पोजल की, आगे हम बात करेंगे जिस साल एसेट रीवैल्यू हो रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल जब आएगा तो उस वक्त और आज भी मेरे अल्फाज बिल्कुल डिट्टो रहेंगे। वो क्या कि बेटा जब भी, अभी फिलहाल डिस्पोजल की बात हो रही है, जब भी एसेट डिस्पोज ऑफ होगा, जिस साल हो रहा है, हम क्या करेंगे, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो हिस्सों में निकालेंगे। दो हिस्सों में, अल्फाज बात याद रखना हमेशा मेरी यही रहेंगे, दो हिस्सों में निकालें। एक हिस्सा क्या होगा, वो जब लिया था उस वक्त से लेके इस साल के शुरू तक पहले पहुंचो, ठीक। क्या रीजन है बताऊंगा। शुरू से लेके अब तक, इस साल के शुरू तक जितना है पहले वो मालूम करो, और इस साल का जो है उसको अलग से दिखा दो। आप लमसम में भी आप ले सकते हैं, ठीक। लेकिन जब बात आ जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, तो वहां पे इतनी इज्जत से नहीं निकलने वाला आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वहां पे जो रेट लगता है बेटा किस पे लगता है, बुक वैल्यू पे। तो ये नहीं होगा कि नेट बुक वैल्यू जो आ रही है मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 4.5, नहीं, ठीक। वहां पे मामलात को अलग अलग लेके हमने चलना पड़ेगा। तो मेरे भाई जो भी आगे मामलात आने वाले हैं, मैं तो उसका जिक्र कर ही नहीं रहा, मैं तो सिंपल थोड़ी सी चीजों को अपना रहा हूं। वो क्या कि भाई जो भी मेथड चल रहा है यार, डिस्पोजल हो, इंपेयरमेंट हो, रीवैल्यूएशन हो, कुछ भी हो, आपने अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करना है उस एसेट का, तो एक काम करें, दो स्टेप में काम कीजिए। जब से वो एसेट आया था उस वक्त से लेके जिस साल डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस साल के स्टार्टिंग तक पहुंचो, पहले आप एक्यूमुलेटेड मालूम करो, और इस साल अगर वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर रह रहे तो उसका अलग से करो, चाहिए नहीं। जब आप जो आएगा वो 200 का सम होगा। अब बताइए, हमने भी यहां पे यूं काम किया, कितना आ गया 1125। चलो जी, व्हाट टू डू विद दिस 1125, बोलो बेटा। क्या मंथली नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग इन मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग डेप्रिसिएशन को प्रो रेट ही करेंगे, मंथली बेसिस पे ही जाएंगे या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएंगे अगर वो साइलेंट है। क्यों? ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब यहां पे हम लोग क्या करें, क्या करें बेटा, इस 1125 का क्या किया जाएगा, बोले 1125 यहां आ गया, 1125 यहां आ गया, ठीक हो गया। अब देखें, कॉस्ट गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, जल्दी से बता दो कॉस्ट कितनी गिवन है बेटा। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है, 2500। कैश कितना आया, 1500, 1500 ये और 2500। गेन है लॉस, गेन कितने का, ठीक हो गया। चलो जी, ये अकाउंट डन। सिर्फ एक चीज की कमी थी, हमने पता कर ली, तो वो ये आ गया। अब बताइए सर, ये तो ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ मौजूद है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वन। क्या करें, हमने रिक्वायरमेंट क्या दी है इसको, बी या सी, सी रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हैं, कैरिंग वैल्यू में से माइनस करा दें, प्रोसीड, वो सामने सामने गेन या लॉस आ जाएगा। अब यहां पे क्या मालूम करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो बेटा बात सुनो, सबसे अहम एरिया, कॉस्ट मॉडल के हवाले से, कॉस्ट मॉडल के हवाले से वो वर्किंग्स जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं, कॉस्ट मॉडल के हवाले से वो वर्किंग जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं, प्लॉटिंग तो मैटर नहीं करती, हम लोग प्लॉटिंग में नहीं अपने आप को जाएंगे। अच्छा, डेबिट ओपनिंग इधर आता है, क्रेडिट यहां आता है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैं भी आपसे क्या बात बोल रहा हूं, कॉस्ट मॉडल में वो वर्किंग्स, आप पिछला आप 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आई कैप लेवल, अगर FAR 1 की बात हो रही है, कॉस्ट मॉडल जितने भी उसने सवाल दिए, आसान या मुश्किल से मुश्किल, कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूं, उसमें स्टूडेंट को उसने जिस एरिया में उलझाया है, सही है नहीं, वो 2 एरियाज हैं, सिर्फ 2 एरियाज। पहला कौन सा एरिया कि एसेट जिसको डिस्पोज कराया जा रहा है ना, उसका एक्यूमुलेटेड इतनी इज्जत से नहीं निकालने देगा वो आपको, एक ये एरिया। और जो डेप्रिसिएशन उस साल का है, इतनी इज्जत से वो आपको हाथ में निकाल के नहीं देगा।
ये वो दो वर्किंग्स हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूं, पिछले 20 साल को उठा के देख लो, कॉस्ट मॉडल आई 16 के हवाले से जब भी उसने सवाल दिया, ठीक, तो उसने सिर्फ दो जगहों पे आपको उलझाया। हम ये चीज तो नहीं याद करके जाएंगे अच्छा एसेट की डेबिट पे ओपनिंग आता है, एडिशन आता है, जबरदस्त जबरदस्त, ऐसा कुछ नहीं है। बुक वैल्यू में ये डेबिट पे आते हैं, ये क्रेडिट पे आते हैं, यार ये फजूल बकवास चीजें हैं। ठीक, हमें जिस जगह वो उलझाएगा वो दो एरियाज हैं। कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड बात कर रहा हूं, वो दो एरिया कौन से हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका? वो एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ, इसमें आपको उलझाएगा। और डिस्पोजल वो एक नहीं देगा, मल्टीपल डिस्पोजल देता है, जिसमें एक्सचेंज वाला भी होगा, कैश वाला भी होगा, मतलब 2-3 तरह की वैरायटी थ्रो करेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट की वर्किंग, यहां तो बेचारा एक ही है ना, जहां पे 3 एसेट डिस्पोजल कर रहा होगा तो बेटा आप लगे पड़े होंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट 1, 2 एंड 3। और फिर दूसरा एरिया कौन सा होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। बेटा ये दो चीजें हैं जिसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी लेजर्स की फॉर्मेटिंग हम साथ साथ सीख तो रहे हैं, हमें याद हो गया कि डेबिट और क्रेडिट पे क्या कुछ आता है। अब बताइए, हमारे पास जो स्टार्टिंग पे एसेट्स की कॉस्ट थी वो कितनी थी? 10,000। सही है जी, कितनी थी? 10,000। अब उस 10,000 में से एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है, बोले 2500, वो हमारे पास से गया या नहीं गया? गया। अब बताइए 10,000 में से 2500 वर्थ वाला एसेट क्या हुआ? गया। उसका 10% लिया, 750। ठीक है जी। आर मतलब ओपनिंग में से वो एसेट जो बच गए हैं उनका, ठीक, आर। अब सर जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर गया, उसका हम देखना चाहते हैं कि उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा। अब साल के वो शुरू में गया, मिड में गया, एंड में गया, कितने महीने उस साल उसने गुजारे और फिर गया, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, बोले 125। और देखिए समझ आई बात, एडिशन हुआ है कितना? 4,500 इंटू 10%। एडिशन कब हुआ है? साल खत्म होने से कितने महीने पहले? साल के शुरू में। तो मल्टीप्लाई बाय 12/12 करने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन लिया जा रहा होता है डिस्पोजल की डेट तक का। डिस्पोज एसेट का डेप्रिसिएशन लिया जा रहा होता है उस साल, सही नहीं, उस साल की, यानी कि जिस डेट पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है। लेट्स सपोज 31 मार्च को हो रहा है, तो साल के शुरू के 3 महीने। और एडिशन हो रहा है 1 अप्रैल को। लोग यहां पे एक फजूल सी मिस्टेक कर देते हैं कि सर वो मैं 3 महीने लूं या 9 मंथ्स लूं। अगर डिस्पोजल हो रहा है 31 मार्च को और साल शुरू होता है जनवरी, तो कितने मंथ्स का लेंगे डिस्पोज एसेट का? 3 महीनों का, यानी कि पिछले महीनों का डिस्पोजल के सिनेरियो में। और एडिशन हो रहा है अगर 1 अप्रैल को, तो आगे आने वाले सालों का लिया जाएगा। ऑल द बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक कर देते। कितना हुआ बेटा ये जल्दी से बताओ? हाँ 450, बोलिए 1325। अब ये 1325 कहां आना है? 1325 यहां आ गया। जल्दी से काम को प्लीज ठिकाने लगाएं। जितने टॉपिक्स मेरे हिस्से में हैं उसके तकरीबन जितने पास पेपर्स होंगे मोस्ट रीसेंट, आप 10 अटेम्प्ट के लें, सारी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे वो मैं कैश फ्लो कराऊं, चाहे वो एनपीओ कराऊं या 33 कराऊं, कोई भी टॉपिक, उसके पिछले 10 अटेम्प्ट के जो भी पास पेपर्स हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यानी कि कोई वर्कशॉप कंडक्ट नहीं किया जाएगा कि भाई एक काम करते हैं 5 तो कर लिए, 5 बाकी हैं तो वर्कशॉप में आप आ जाइएगा। जो भी होगा वो रेगुलर क्लास में होगा। सब डिपेंड ये करता है बेटा, हम तो अपने एंड से अपना पूरा एफर्ट देंगे। आप अगर शुरू से ही एफर्ट कर रहे होंगे तो आपको सब्जेक्ट में भी पढ़ने में मजा आएगा और पेपर निकालने में भी आसानी होगी। एक बात मैं जरूर करूंगा यहाँ पे, वो ये कि अपना शुमार आप उन लोगों में कीजिएगा, अर्ज किया है, अपना शुमार आप उन लोगों में कीजिएगा, कोई शेर व शायरी नहीं करा, जो आखिरी के मंथ्स में रिवीजन कर रहे होते हैं, ना कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो।
क्या कुछ समझ आई बात? अपना शुमार आपने उन लोगों में करना है जो आखिरी के मंथ्स में, मैंने कहा अगले महीने पेपर है, पूछा यार अरे यार वो रिकॉर्डिंग यार अभी तक पड़ी हुई है यार, ठीक, इन लोगों में अपना शुमार नहीं कीजिएगा, अभी टाइम है। अपने आप को रोज समझाओ कि मैंने उन लोगों में शामिल नहीं होना, मैंने उन लोगों में शामिल होना है कि जो आखिरी के मंथ्स में रिवीजन मोड पे हो, ना कि लेक्चर्स को देखने के मोड पे। और जब रिवीजन पे होंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को मजीद पॉलिश पे पॉलिश कर रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रिकॉर्डिंग वाला एलिमेंट जब से स्टूडेंट को मिला है, वो स्टूडेंट जो है बड़ा निकम्मा नाकारा सा होते चले जा रहे हैं। हाँ यार देख लूंगा, बहुत टाइम है अभी तो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस। याद रखिएगा वो बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनमें मेजॉरिटी कौन से हैं? मेजॉरिटी कौन से? मैं इसकी बात नहीं कर रहा जो लाइव देख रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग है। बात सारी ये कि वो बच्चे जिन्होंने आखिरी के दिनों में, आखिरी के मंथ्स में लेक्चर्स ही कंप्लीट कर रहे हैं, वो पास होने के चांसेस बहुत कम है। जो फेल हो रहे हैं ज़्यादातर इनमें वो लोग शामिल हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे 6-6 महीने, 4-4, 5-6 महीने पढ़े होते हैं, वो भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका रेशो कम है। तो दो तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ये पिछले सेशन में मैंने बात की थी, शुरू में कई दफ़ा मैंने बात की, तो कुछ लोगों ने अपना बस समझे एक किबला बना लिया, ओ भाई हमने आखिरी के दिनों में ना रिवीजन करना है, हमने आखिरी के दिनों में लेक्चर्स नहीं निपटाने, चाहे FAR 1 हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, लॉ हो, कोई भी पर्चा हो। अगर आपने आखिरी के दिनों में छोड़ दिया ना, ये क्यों ऑप्शन आपके पास आया? क्योंकि आप लोग बोलते हो क्या ना फिजिकल तो आनी है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एक दिन फिजिकल में आए, नहीं यार वो अगले दिन जो है ना वो लाइव देख लेंगे, यार हमें फलां इवेंट में जाना है। घर वालों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है। अब क्या हुआ कि मेरी क्लास बैक टू बैक हो रही है, मंडे हुई, आपने ट्यूसडे ली, वेडनेसडे आ गए, बोलते हो सर समझ नहीं आ रहा। कैसे समझ आएगा? अच्छा ही समझ नहीं आ रहा। फ्लो टूटा, ये नंबर्स का पेपर है, यहां पे कोई राम कहानियां नहीं चल रही होंगी कि हाँ यार उसकी ये स्टोरी थी तो फिर क्या हुआ। सीरीज भी अगर ड्रॉप हो जाती है तो यार आप पूछते हो कि सीरीज के दरमियान में चल क्या रहा था। मंडे को क्लास ली, ट्यूसडे को नहीं ली, अपलोड होने में टाइम लगा, ट्यूसडे आ गया, क्लास नहीं ली, वेडनेसडे सर वो समझ ही नहीं आ रहा। ये वो पॉइंट होगा जहां पे चीजें ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। आप करके तो देख लो। हमें भी यहाँ पे इतना टाइम हो गया, हम तो बार बार स्टूडेंट को नसीहत कर रहे होते हैं, बेटा प्लीज उसमें अपना शुमार नहीं करना उन बच्चों में जो आखिरी के दिनों में, ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं रेशो। अपनी कंफर्ट पे बिस्तर तोड़ रहे हैं और सर वो आराम से उठेंगे और आखिरी के दिनों में पूरे हल्के पड़े हुए, हाल से बेहाल हुए हुए, देखने वाला भी पहचान में नहीं कर रहा कि यार ये वही बंदा है। तो इसका मतलब इन सारी चीज़ों के कसूरवार जो हैं वो आप हैं। पूछ लीजिएगा वो बच्चे जो इस तरह से हरकतें करते हैं उनको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। और फिर होता ही है कि 4 पेपर अगर उठाए हुए होते हैं या 3 उठाए हुए होते हैं, 3 में से एक तो वो ड्रॉप करते हैं, और 2 भी जो होते हैं वो भी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह पता नहीं क्या होगा। बहर अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे और हम सबको अल्लाह पाक कामयाबी अता करे और शैतान के वसवसों से, शर से जो है हमारी हिफाजत करे। आ जाइए पेज 17। पेज 17 आगे बढ़े। पेज 17 पे देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के सवालात कुछ शुरू हो रहे हैं। ये हो गया था ना, मैंने यहां पे फिलअप नहीं किया था, ठीक। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हम रेट लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं? बुक वैल्यू पे रेट लगता है, सही है, बुक वैल्यू पे रेट लगता है। अब बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सभी जानते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नथिंग न्यू। सर वो जो रेट लगेगा ना RBM में, जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग, वो किस पे निकालेंगे? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बोले रेट। रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय बोलिए कॉस्ट। डन।
नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बोलिए रेट, ये चीजें हम जानते हैं। तो बताओ बेटा रेट कितना आया, रेट कितना आया, 1 माइनस लाइफ कितनी है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू 2000, कॉस्ट 10,000, मल्टीप्लाई बाय अगर 100 कर देते हैं 27.5%। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया या इसके अलावा जितने मेथड्स हो गए अदर देन आरबीएम, अदर देन आरबीएम, सारे मेथड्स में डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, सारे मेथड्स में जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, सही है जी, इसकी मैं बात कर रहा हूं। डेप्रिशिएबल अमाउंट एसएलएम में किस तरह से निकलेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा, रेट। लेकिन आरबीएम में जो रेट लगता है वो कॉस्ट पे लगता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे नहीं लगता। सर ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो रेट लगाना है हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है जी, निकालना चाह रहे हैं, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे रेट लगेगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बोले कोई मुश्किल बात तो नहीं है। यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस बोले स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय रेट किया तो डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक। अच्छा, आरबीएम में जो रेट लगेगा वो बेटा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे नहीं लगेगा, यानी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके जो अमाउंट आएगा इस पे रेट नहीं लगेगा। रेट किस पे लगेगा, बोले कॉस्ट पे। ऐसा क्यों? सर स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं माइनस हो रही? क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो रेट निकाला गया है आरबीएम में उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू का इंपैक्ट शामिल है। तो इसीलिए मैं यूं बात कर लेता हूं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं आरबीएम की, डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, बोलिए कॉस्ट माइनस, एक मिनट, स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा, आरबीएम में नहीं होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू आरबीएम में नहीं होगा, ठीक। वहां पे सिर्फ क्या होगा, डे वन की अगर हम बात करें तो डे वन पे जो कॉस्ट है वही उसकी क्या होती है, बोलिए, ये बात हमने की है, मल्टीप्लाई बाय, बोलिए यहां पे क्या हो जाएगा, रेट। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ आई? डेप्रिसिएशन के ओ भाइयों बहनों 100 मेथड्स आ गए, एक्सक्यूज मी, 100 मेथड्स आ गए मार्केट में। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। 100 मेथड्स की बात कर रहा हूं, 100 में से 99 मेथड्स में से डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट शेड जो भी है। लेकिन ओनली इन आरबीएम डेप्रिशिएबल अमाउंट विल बी, बोलिए कॉस्ट। सर स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि जो आरबीएम में हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे देखो बेटा, उस रेट के अंदर स्क्रैप वैल्यू का इंपैक्ट शामिल ऑलरेडी है। सो इन आरबीएम देयर इज नो यूज ऑफ स्क्रैप वैल्यू। The only uses of scrap value is finding out the rate. That's all. बेटा क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? बोले अच्छा जी, पहली बात तो हमारी हो गई। दूसरी बात क्या पूछना चाह रहे हो? दूसरी बात को क्या पूछना चाह रहा है? शाबाश। क्या? एनुअल एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ बेटा, ईयर 1 की अगर हम बात करें, 2021
21 की बात कर लेते हैं, यार यार 1 लिख दिया था, 2021। तो बताओ बेटा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शाबाश। 10,000। 10,000 क्या है? कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी? नहीं। आरबीएम में रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है, सही है। कॉस्ट डे 1 पे जो कॉस्ट है वही क्या है बोलिए? उसकी नेट बुक। मेरे भाई जो बात मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूं ना वो ये कि आरबीएम में जब आप रेट लगाएंगे ना तो स्क्रैप वैल्यू को आप प्लीज उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट माइनस बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कुछ है या नहीं है? नहीं है। मल्टीप्लाई बाय बोले 27.5%। बोलेंगे? शाबाश। 2750। 2750 ये क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है। अब बताइए 2021 का तो हो गया, 22 का बताएं। शाबाश। 10,000 माइनस 2750 का 27.5%। 199 चलें जी। 4 कितने साल का निकालना है? 3 साल का हमने मालूम करना है। बोलिए कितना हो गया? 4744। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताएंगे यहां पे उसने हमसे पूछना क्या चाहा है? क्या पूछना चाहा है? कि एनुअल यानी कि सालाना डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड। तो हमने जो वर्किंग की, सालाना कितना आया बोलो? 2750। और एक्यूमुलेटेड पहले साल का क्या आया? वही जो डेप्रिसिएशन था वही एक्यूमुलेटेड बना। दूसरे साल का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 1994। और दूसरे साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड कितना है? बोले 4744। यानी कि एक ही वर्किंग से मैं 2 जवाब दे रहा हूं यहां पे, ठीक। एक्यूमुलेटेड आएगा एज एट, और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो आएगा फॉर द। डेप्रिसिएशन आएगा फॉर द मंथ, क्वार्टर, सेमी एनुअल, एनुअल, ठीक। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड आएगा दैट विल बी एज एट या एज ऑन। एक ऐसी बात पूछ रहा हूं, मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है वो एज एट बनता है या फॉर द ईयर बनता है? फॉर द ईयर। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं फॉर द ईयर। बैलेंस शीट में जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं? एज एट। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां पे आता है? बैलेंस शीट में आता है, तो इसका मतलब एज एट। और डेप्रिसिएशन कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब फॉर द ईयर। वही वाली बात जो हम जानते हैं उसको जोड़ दिया। 2023 का बताइए। बोलो बेटा। 10,000 4744 मल्टीप्लाई बाय 27.5%। 14456,189। जल्दी से कॉपी कर लें। आप लोग आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन 15 बोर्ड ड्रॉप कर दूं? क्वेश्चन 15 हमने यहां पे क्या करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, एसेट एक्वायर हुआ लाख का, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, लाइफ 5 साल है, ईयर एंड दिसंबर है, कंपनी यूजेस आरबीएम। रिक्वायरमेंट में रेट मालूम करना है, स्टेटमेंट बनानी है, डेप्रिसिएशन है और बुक वैल्यू है 2004 की है, एक्यूमुलेटेड है 31/12/4। इस सवाल को जरा अच्छे से समझिएगा प्लीज। रेट मालूम करना है तो आप बताओ रेट के लिए क्या किया? 1 माइनस लाइफ कितनी है? 5, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा
36.9%। ठीक, अच्छा जी, बी रिक्वायरमेंट क्या है? बी रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट हमने एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जो भी नॉन करंट एसिड में मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट से मतलब एडिशन है तो मूवमेंट है, डिस्पोजल है तो मूवमेंट है, डेप्रिसिएशन है तो मूवमेंट है, एक्सचेंज हुआ तो मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट हो रही है वो हमने एक स्टेटमेंट की सूरत में हमने दिखानी है। तो अब बताइए एसिड की कॉस्ट है कितनी? जी बेटा 1 लाख। डेप्रिसिएशन बताएंगे शाबाश कितना? यानी कि 1 लाख का 36.9% कितना बना? 36,900 बोले 63100। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये आया डेप्रिसिएशन पहले साल का 01 का। 02 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बताएंगे आप प्लीज कितना? 23284 राउंड भी कर लिया आपने, कितना आया? 39,816। डेप्रिसिएशन 03 का जल्दी बताएं। 14692। कैरिंग वैल्यू बताइए। 25124। अब मुझे बताओ बेटा चौथे साल का डेप्रिसिएशन। जी 9271। बुक वैल्यू 15853। हमें बोला हुआ है 5 सालों की स्टेटमेंट दिखाएं, हमने सिर्फ 4 साल की बना ली। ठीक, 5वें साल की भी हम आराम से बना लेंगे जो कि आप बनाएंगे। चले जी, पहली रिक्वायरमेंट हमने की, दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमने कर ली। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है बताओ बेटा? तीसरी रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए हमें 2004 का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें चाहिए 2004 का। तो या तो हम लोग सिंपल ये बोलें कि रिक्वायरमेंट नंबर बी तो ये रही। सी, हेलो, सी में क्या पूछा है? डेप्रिसिएशन कब का चाहिए? तो हमने कहा ये है। बोलिए कौन सी रिक्वायरमेंट का जवाब? सी का। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर डी क्या पूछता है? रिक्वायरमेंट नंबर डी क्या पूछता है? नेट बुक वैल्यू कब की? 2004। ये रहा डी का जवाब। और रिक्वायरमेंट नंबर ई, रिक्वायरमेंट नंबर ई 1 लाख में से 1.8 लाख इन दोनों का डिफरेंस इज डिफरेंस। जवाब क्या आएगा? ई। क्या ये वाली बात समझ आई? हमसे वो पूछ रहा है बताओ 31/12/2004 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? कितना आएगा? आपके सामने बात है। ठीक हो गया? क्या ये वाली बात समझ आई?
सर इसमें हमने कुछ ऐसा जबरदस्त तो लर्न नहीं किया, अभी जरा सब्र करें। ये तो अभी हमने देख लिया, हमारे सामने जवाब है। क्या इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत है बेटा? ये रेट आ गया वही पुराना, ये स्टेटमेंट, हर शख्स को ये स्टेटमेंट समझ आ रही कि अच्छा भाई कॉस्ट है तो डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग वैल्यू तो डेप्रिसिएशन। हर दफा बुक वैल्यू पे रेट लगते गया, डेप्रिसिएशन आते गया। क्या बेटा यहां तक बात साथ है? अब देखिए सर, यहां तो चले हमें डेप्रिसिएशन का जवाब पता करने के लिए क्या किया हमने, स्टेटमेंट बनाई। अगर यहां पे वो एसिड की लाइफ देता 25 साल, डन, स्ट्रेट लाइन होती तो सर स्ट्रेट लाइन में तो मसला कोई नहीं, स्ट्रेट लाइन में जो पहले साल वही 25वें साल भी होगा, ऐसा है कि नहीं है? 12-12 महीनों की बात करें उसमें मसला नहीं। देखिए जब हम बात करते हैं आरबीएम की, तो जो डेप्रिसिएशन पहले साल होगा, अगर 25 साल लाइफ है तो 25वें साल डेप्रिसिएशन कुछ और होगा, पहले साल वाला नहीं होगा। सर पहले साल की आप बात करें, दूसरे साल भी कुछ और होगा, तीसरे साल भी कुछ और होगा, चौथे साल भी कुछ और होगा। तो सर अगर हमें 25 साल लाइफ की मैंने और हमसे पूछता है बताओ 18वें साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा? एक बात का जवाब देना बेटा, मुझे अगर डेप्रिसिएशन चाहिए, एक्सक्यूज मी, 7वें साल का, मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए अगर 7वें साल का, तो जो मैं बुक वैल्यू लूंगा जिस पे रेट लगेगा वो आया कि 7वें साल वाली होगी या छठे साल वाली होगी? मेरे सवाल का जवाब देंगे बेटा, मुझे चाहिए 7वें साल का डेप्रिसिएशन आरबीएम के मुताबिक। ठीक, तो मैं बड़ा इंग्लिश हो के मैंने बोला नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, भरम ही खत्म नहीं हो रहे, फुल अकड़ावा चल रहा हूं। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, 7वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं जो बुक वैल्यू लूंगा जो छठे साल के एंड पे होगी या बोल दे 7वें साल के शुरू पे होगी, वो बुक वैल्यू ली जाएगी, उसके ऊपर क्या लगेगा? बोलिए रेट। क्या ये बात समझ आई? अब सर हमें यहाँ पे चौथे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, चौथे साल की बुक वैल्यू चाहिए। हमने एक लंबा सफर तय किया, यहां तो 4 साल की कहानी थी। अगर मैं बोलता 30 साल लाइफ है, बताओ 26वें साल का डेप्रिसिएशन कितना है? सर ये तो हम पूरी लंबी सी एक लाइन बना देते, और वेटेज कितनी थी? आधा नंबर या 1 नंबर। इसका मतलब ऐसे नहीं होना का। अब जरा यहां पे आना बेटा, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। हेलो यार, ये 36900 कैसे आया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 36 कितना था? 36.9%। हेलो, ये देखो आ गया, यहां तक साथ चल रहे हैं, ठीक? अच्छा जी, इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो 100% है और जो डेप्रिसिएशन आया वो 36.9% है। तो 100% में से आप 36.9% माइनस कराएं, कितना है? 63.1। तो अब सुनो, मेरे साथ रहिएगा। क्या बोला आपने? यानी कि 1 माइनस अगर रेट करता हूं तो क्या आया? 1 माइनस रेट किया, 1 माइनस रेट कितना है? 0.369। बोलो कितना आया? 63,100। क्या आपको ये वाली बात समझ आई? मैं अगर डायरेक्ट यहां पे लिख दूं, क्या बोल रहे थे आप? 1 माइनस 0.63 क्या ये वाली बात समझ आई? डन। चलो जी, अब मुझे चाहिए बेटा दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर लगा दूंगा 36.9%। देखते जाइएगा ये कितना आया। करो आप काम करो, चलिए से देखिए क्या आया। मशीन इस्तेमाल करें, अल्लाह ने आपको दी है, इस्तेमाल कीजिए। यही आ रहा है। अच्छा, और अगर मुझे, यार प्लीज अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, जो अल्लाह ने मशीन आपको दी है इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो बस मिनटों का जवाब था। ठीक, नंबर्स को अगर आप देखते रहोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। नंबर्स को जैसा तैसा गंदी हालत में लिखना जरूर है, ताकि वो यार आपका हाथ उसमें रवा हो।
ये बात आज पहली दफा नहीं सीख रहे, आज से पहले मैथ्स जब भी पढ़ी, स्टार्ट जब भी पढ़ी, तो यार लिखते हैं। और टीचर जितने भी थे आपके स्कूल प्राइमरी के या सेकेंडरी के, बोला लिखो अगर मैथ्स का सब्जेक्ट है। वो तो थ्योरी भी लिखने का बोलते हैं भाई। अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 63.1% करता हूं तो सर ये आ गया। कुछ लोगों को जिनको मैं आइडिया देना चाह रहा हूं वो कैच कर चुके हैं कि चल क्या रहा है यहां पे, ठीक। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 63.1% किया, ये आ गई। ऐसा ही है। इस काम को अगर मैं यूं करूं, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट का, मैंने यहां पे फिलहाल क्या ले लिया, पावर n। मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा यार, मैं लिख दूं 63.1 की पावर क्या ले लूं, 3। फॉर्मूला बाद में कर लेंगे, पहले जरा खेलो खुद ही और चीज बना लो। 63.1 की पावर 3, मैं डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया 25124। इस पे 36.9। थैंक यू वेरी मच। इस पे आया 36.9%। मल्टीप्लाई बाय मैं करता हूं 36.9%। तो आप मुझे बताएं डेप्रिसिएशन आ गया? भाईजान मैंने कोई गंदी बात नहीं बोली यहाँ पे, ऐसा आप लोग देख रहे हो करके। 36.9% अगर मैंने किया, मैंने अभी आपसे क्या बात बोली थी, बेटा मुझे चाहिए, हेलो, 7वें साल का डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे रेट निकालने में हम चीते हैं, वो जो रेट लगेगा वो बुक वैल्यू पे लगेगा, ये भी बात जानते हैं। चाहिए 7वें साल का डेप्रिसिएशन, तो मैं बुक वैल्यू कौन सी वाली लूंगा, 6ठे साल। यहां पे आइए, मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन 4थे साल का, तो मैं बुक वैल्यू कौन से साल की लूंगा, 30 साल की। क्या मैं बुक वैल्यू को एक लम्हे में पता कर सकता हूं? सर बिल्कुल। जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट किया, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट करता हूं तो बुक वैल्यू आती है पहले साल की। मुझे चाहिए बुक वैल्यू कौन सी बेटा, 30 साल की, तो मैंने पावर 3 किया, तो 30 साल की बुक वैल्यू पे झटपट पहुंच गया मैं। मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट किया तो डेप्रिसिएशन आ गया। अब अगर लाइफ 25 साल है और एसिड एक्वायर हुआ था साल के शुरू में, तो आप मुझे 23वें साल का बोलो, 18वें साल का बोलो, 16वें साल का बोलो, सर आप उधर देखे अभी बताता हूं। और कुछ लोग बोलेंगे सर उधर ही देखते रहे, हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसका मतलब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज लगे रहे, या तो उधर देखा इधर देखा और जवाब आपके सामने आ गया। ये कोई जबरदस्त काम हम नहीं कर रहे, सिर्फ मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, हाँ अच्छा, हम लोगों ने आज से पहले आरबीएम को जब भी डील किया, वो 2 साल 4 साल 5 साल लाइफ, बस इस हद तक। हमें कोई लंबे सालों की हमने बात की नहीं, ना हमने शायद सोचा। 2-3 साल की बात थी, हमने कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, जवाब आ गया हमारा, डन हो गया। लेकिन अगर हम उस वक्त ये सोचते कि सर अगर लाइफ होती 25 26 30 40 50 साल स्ट्रेट लाइन में, तो फौरन पहुंच जाएंगे। लेकिन आरबीएम में सर पहुंचने का तरीका क्या है? क्या वही वाला तरीका है कि कॉस्ट माइनस करें? नहीं, ये शॉर्ट तरीका है जो कि आपने अपनाना है, और इसमें कोई जबरदस्त काम नहीं है। क्या ये वाली बात समझ आई? तो अब ये देखिए, इससे कुछ हमने आइडिया स्केच किया। अब मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 4थे साल की बुक वैल्यू। आप बता दो क्या करेंगे? जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट कि 4थे साल की बुक वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, पावर 4 लगा दूंगा। तो देखो फौरन मेरे पास क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई। बेटा ये वाली बात समझ आई? अपने पास ये काम कॉपी कर ले, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ सिनेरियोज देखेंगे कि एसिड अगर एक्वायर होता है साल के शुरू में, तो उस वक्त तो ये चीज एप्लीकेबल है। लेकिन अगर एसिड एक्वायर होगा साल के मिड में, तो वहां पे मामला थोड़े से चेंज है। यही सिनेरियो होगा, या तो स्टार्ट होगा या तो मिड होगा। जी अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का कोई शॉर्ट? सर कॉस्ट मालूम है, सही है जी। उन दोनों का बेसिकली डिफरेंस चाहिए। जैसे ये कॉस्ट तो गिवन है यार, ये पता कर लोगे ना तो फौरन आ गए आपके पास क्या, एक्यूमुलेटेड। ठीक,
कोई ज़बरदस्त काम नहीं है, बस चीज़ें हमें आती थी, हमने थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून कर लिया। हाँ जी मूसा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन 16 आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 16 आप लोग ट्राई करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ पूछनी है? आज फिजिकल वाले बच्चे सारे ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों। हाँ खुशबक, लारेब, नूर, जहरा, तुम लोग ने टोपियाँ कराना शुरू कर दी फिजिकल ना आके। हाँ जी मिशाल बताओ बेटा। पारिस, तलहा, जहरा, रहीम, यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? नेट बुक वैल्यू बताई जा रही है। ये पारिस कौन से सवाल की आप बात करें? क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। नेट बुक वैल्यू क्वेश्चन नंबर 16 की बताई जा रही है 14349। वन 14349 बताई जा रही है। 14349। और डेप्रिसिएशन कितना बताया जा रहा है 2007 का? कितना बेटा? 1594। और सी रिक्वायरमेंट या तो आप वही लंबा प्रोसीजर फॉलो करो। अब देखो 2001 और 2007 ये दो मामला हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये लंबा प्रोसीजर, हम इसको तरजीह नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, पावर वगैरह का इस्तेमाल करके डायरेक्ट पहुंचेंगे। हमें चाहिए डेप्रिसिएशन बेटा कब का? 2007 का। तो क्या किया जाएगा? कॉस्ट कितनी है? एक बात सुनेंगे आप, 30,000 कॉस्ट है। एक्सक्यूज मी, हेलो, अगर मैं 30,000 का 10% लेता हूं तो क्या आता है? 30,000 का 10% लेता हूं तो क्या आया? 3,000 आया। 10,000 कितना आया? 30,000 का 10% 3,000। बेटा ये 3,000 क्या है? आसान अल्फाज में बोले, डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब 100% कॉस्ट, 30% 10% डेप्रिसिएशन। तो जो बुक वैल्यू है वो कितना परसेंट है? 90%। तो अगर मैं बुक वैल्यू पहले साल की मालूम करना चाहता हूं तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% करूंगा तो कितना आया? जले भले 27,000। ये 27,000 क्या है? बुक वैल्यू। डन। ये है ईयर 1 की बुक वैल्यू। क्लियर? मुझे चाहिए 7वें साल का डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या करूंगा, बुक वैल्यू की पावर लगाऊंगा, बोलो 6। तो सर झटपट में पहुंच गया। छठे साल के एंड पे बुक वैल्यू जो आनी है, आप या तो वो लंबा सा काम कर ले अपनी तसल्ली के लिए, या तो ये करिए इनटू 10%। बोलेंगे 15। डन। अपनी तसल्ली करनी हो तो वो लंबी सी स्टेटमेंट बना ले। फिर क्या है इसमें दूसरा? बुक वैल्यू। बेटा बुक वैल्यू के लिए क्या करें? बड़ा आसान सा काम है। 2007 की तो 30,000 इंटू 90% की पावर 7। बोले 14349। और सी रिक्वायरमेंट में बताइए क्या मालूम करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब तक का? 31/12/7 तक का। तो जो भी कॉस्ट है उसमें से हम खुद बताइए क्या करेंगे। जो नेट बुक वैल्यू है कब की? 2007
7 की, वो करा दी जाएगी माइनस, कितनी है कॉस्ट कितनी है, 30,000 माइनस 14,349 15,651। कोई मुश्किल काम नहीं। देखें अब पेज नंबर 19 पे आइए, पेज नंबर 19 पे आए, इसके 1-2 सवाल करेंगे, सवा एक तक क्लास एंड कर देंगे। सवा एक बजे तक क्लास है ना। एक छोटी सी इसमें मैं बात मजीद ऐड करूंगा, बेटा बात सुनिए। पेज नंबर 19 पे आइए, सिर्फ थोड़ी सी मैं बात करूंगा। क्वेश्चन 17 देखो, एक्विजिशन हुआ साल के शुरू में, ठीक, केस दिया हुआ है एक्विजिशन साल का शुरू है और डिस्पोजल साल का एंड है। तो और क्वेश्चन नंबर 18 में भी क्या है, एक्विजिशन साल का स्टार्ट है। तो जब एक्विजिशन साल का स्टार्ट में होगा और हमें किसी मखसूस साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, सुनना अल्फाज बड़े गौर से, एक्विजिशन हुआ साल के स्टार्ट में, ठीक, और मैं बोलता हूं यार मुझे एक काम करो, फला साल का डेप्रिसिएशन बता दो, ठीक, मसला कोई नहीं, कॉस्टली मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट किया, ठीक, पावर लगा दी, जो भी था आपने मामला संभाल दिया। लेकिन बात शुरू कहां से हो रही होगी बेटा, बात सुनना, बात शुरू कहां से हो रही होगी, बात शुरू हो रही होगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। जैसे कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 17 को एक नजर देखो, आप डेप्रिसिएशन मुझे मालूम किस साल का करना है, जल्दी से बताइए। कौन सा, 2020 का ना, यहां देखना 20 का चाहिए। 90,000 से मैंने अपना काम शुरू करना है। जल्दी से बताओ, अभी बताओ, कैलकुलेशन खाली बताना, मल्टीप्लाई बाय 90%, साल गिनती करो, 17, 18, 19 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, लो जी आ गया 65, नो प्रॉब्लम। यानी कि मैंने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो पहला कदम उठाया उसमें मैंने क्या रखी, बोलिए, कॉस्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आपका पहला कदम जो उठेगा वो रखा जाएगा कॉस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आप देखो, एक्विजिशन हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, डन। और फिर 20 में भी एक्विजिशन हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। सर यहां पे मामला किस तरह से चलाए जाएंगे, इस पे बस छोटी सी बात कर लूं ताकि आपका काम जो है इसको आप खुद ही एंड कर लें। और अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आप लोग चाहें तो वो लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट भी बना लो, कर लीजिएगा, ताकि आपको वो काम खुद समझ आ जाए कि यहां पे चल क्या रहा है। मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन बेटा, क्वेश्चन 19 की बात कर रहा हूं, बिकॉज 2 सिनेरियोज है, ईयर स्टार्ट वाला 17-18 और मिड ऑफ ईयर वाला 19-20। 19 की बात कर रहा हूं। अब सर यहां पे डेप्रिसिएशन जो निकाला जाएगा, कब का निकालना है डेप्रिसिएशन, 19 की बात कर रहा हूं, 2020 का, यहां तक साथ हैं आप, 2020 का। क्या करेंगे यहां पे, यहां पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे। एक काम आप मुझे जल्दी से करके बताओ कि जिस साल ये एसेट एक्वायर किया था वो साल था कौन सा, 17। मुझे 2017 यानी कि जिस साल एक्वायर हुआ था उस साल के एंड पे बताओ बुक वैल्यू क्या आ रही, सिर्फ 17 की बात कर रहा हूं, 17 के एंड पे बुक वैल्यू क्या आ रही है ये बताइए। ये कैलकुलेटर खुद पे करने का काम है। कितनी कितनी आ रही है, 85
मैंने आपसे क्या पूछा? 550 नहीं है? 4,500 मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सुनो तो सही बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस साल एसेट एक्वायर किया उसी साल के एंड पे, उसी सेम ईयर के एंड पे बुक वैल्यू कितनी आई? 85500। दिस वाज माय क्वेश्चन। जिस साल एसेट एक्वायर किया उस साल के एंड पे मेरे पास बुक वैल्यू क्या आ रही है? 8550। डन है। अब जरा सुनना मेरे भाइयों बहनों, यहां देखेंगे आप, स्माइल प्लीज। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई बाय 10% तो बताओ क्या आएगा? अगले साल का डेप्रीसिएशन। यहां तक साथ हैं आप? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 90% तो बताओ दूसरे साल की बुक वैल्यू। यहां तक साथ? ठीक, कि मैं करता हूं पावर 2। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताएं, यह आएगा 2018 का और 2019 का। क्या ये बात समझ आई? यहां तक साथ? अब मुझे बताएं, मुझे चाहिए 2020 का डेप्रीसिएशन। कब का चाहिए? 2020 का डेप्रीसिएशन इनटू 10%। बोलेंगे 69 मुनासिब कर लें। 6926। अब सुनिए, हम यहाँ पे कोई कपड़ा वपड़ा ले नहीं लेके आए, मुनासिब कर लो भाई साहब, मैं तो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। 6926। देखें इसमें जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है? अगर एसेट एक्वायर हो रहा है, आरबीएम में हम अभी डूबे हुए, अगर एसेट एक्वायर हो रहे साल के स्टार्ट में ना, तो जिस तरह से आपने वहां पे स्टेप्स उठाए थे वैसे चले, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कॉस्ट और बाकी दिमाग लगाएंगे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन सर अगर एसेट एक्वायर होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी, तो कदम रखने से पहले, पावर शावर लगाने से पहले एक काम बस ये करना, देख लो जब भी वो एसेट एक्वायर किया था, साल खत्म होने से 3 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, ठीक, उस साल, उसी साल के एंड पे, सही, जिस साल एक्वायर हो उसी साल के एंड पे बुक वैल्यू क्या आ रही है, वो बुक वैल्यू आप जल्दी से कैलकुलेटर पे ट्रेस करें यहां, और वो बुक वैल्यू रखें यहां पे, और फिर पावर शावर की कहानी से आप खेलें। यानी कि अगर एक्विजिशन होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो जिस साल की भी आपको क्या चाहिए, डेप्रीसिएशन, सही है नहीं, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा? बोलिए, नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी, ये कौन सी ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर या ईयर 1 एंड कर दें आप, या ईयर 2 स्टार्ट कर दें। आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जो 4 केसेस हैं, एक दफा इनको पूरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फॉलो करें, और फिर जब आप कर रहे होंगे ना, तो रिक्वायरमेंट ए से आपको जवाब दिख रहा होगा, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो शॉर्टकट के लिए ये वाला आप रास्ता अपनाएंगे, बिकॉज हमने लंबा प्रोसीजर फॉलो समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन करना फॉलो कौन सा है हमने? ये शॉर्टकट वाला जी। और वो जो क्वेश्चन बीच के रह गए हैं, कौन सा 12, 13, 14, खुद ट्राई कर लेना, उसमें कुछ खास था नहीं, सही है नहीं, उसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन कर लीजिएगा ट्राई। वही लेजर्स, वही डेप्रीसिएशन, वही एक्यूमुलेटेड। याद एक साथ चलिए जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।